हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू आवर सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वर्ब्स। तो चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इस वर्ब्स के। और हम आंसर्स भी एक्सरसाइज भी कर चुके थे, डेफिनेशन में आपको अच्छे से समझा चुकी थी वर्ब्स की क्या होती हैं। और इसके लिए अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट का लिंक दिया हुआ है, ज़रूर देखिए और समझिए वर्ब की डेफिनेशन को और उसके टाइप्स को, मेन भी और ऑक्सिलरी वर्ब भी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये पार्ट भी हम कर चुके थे अपनी प्रीवियस फर्स्ट वीडियो में। और अगर आप कोई भी ग्रामर का चैप्टर सर्च करना चाहते हैं विद आंसर्स के साथ, तो चैप्टर नेम लिखिए और लिखिए एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा। डेफिनेटली यू विल गेट। अगर कोई लिटरेचर का क्वेश्चन आंसर या समरी सुनना चाहते हैं तो सेम प्रोसीजर है कि चैप्टर नेम लिखिए, समरी सुनना चाहते हैं तो चैप्टर नेम डाल के समरी बाय रानी शर्मा। और अगर क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं किसी चैप्टर के तो चैप्टर नेम डालिए, क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा। डेफिनेटली यू विल गेट। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ए हो चुका है। अब देखिए बी पार्ट भी हम कर चुके थे। नाउ कम टू द रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। तो चलिए, रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनका हम क्या करते हैं, जैसे कि आपके कोई भी वर्ड में अगर डी और ईडी लग जाए, ठीक है, डी और ईडी लग जाए तो वो आपका किससे बिलोंग करेगा, वो आपका होगा रेगुलर वर्ब। क्लियर? किसी भी वर्ब में ध्यान रखना। और अगर आपका जो है इरेगुलर में, मतलब कि अगर उस वर्ड का पास्ट टेंस बन जाए, ठीक है, तो वो वर्ब आपका क्या होगा, इरेगुलर वर्ब होगा। इज इट क्लियर? जैसे अब एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है, देखो स्माइल है तो स्माइल का ईडी लगकर क्या बन गया, ये आपका रेगुलर वर्ब बन गया। लेकिन टीच का अगर हम टॉट लिखते हैं, पास्ट, टॉट पास्ट हो गया तो ये आपका इरेगुलर वर्ब हो जाएगा। ऐसे ही पुट का पुट ही रहेगा पास्ट में तो वो आपका इरेगुलर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं और नीचे एक्सरसाइज को समझ के अपना कंप्लीट करते हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज हियर। सी पार्ट में आपको यहाँ पे बोला गया यू हैव टू मेक द पास्ट टेंस, जैसे मैंने ऊपर बताया था पास्ट टेंस, ये वाली आपकी सारी पास्ट टेंस है, ठीक है। और आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स दोनों बता। Now see here, these are the verbs given. So let's see all the answers of the past forms of irregulars and regulars. चलिए देखते हैं क्या आंसर्स होंगे इन सभी के। Now see here all the answers. आपका वर्ड गिवन है यहाँ पे ड्रिंक, ठीक है। ड्रिंक का ड्रैंक आपका क्या होगा, इरेगुलर, क्योंकि दिस इज द पास्ट फॉर्म, ठीक है। ड्राई है, ड्राई का ड्राइड ईडी लग गया तो आपका क्या बन गया, रेगुलर वर्ब बन गया। क्लियर? ले है, ले का लेड होगा पास्ट। बेग का बेग्ड ईडी लग गया तो रेगुलर होगा। अब देखिए जितना भी यहाँ पे लगा हुआ है आपका ईडी जो है वो रेगुलर में है, और ये जितना भी ये पास्ट फॉर्म है ये आपका इरेगुलर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आपका यहाँ पे ग्रो का ग्रू है, ठीक है। बाइट का आपका जो बिट है, हैपन्ड होगा हैपन का, और एपोलोजाइज का एपोलोजाइज्ड होगा, ड्वेल्ट ड्वेल। फ्राई का फ्राइड होगा, फाइट का फाउट, लेड एनॉयड। नेक्स्ट आपका बैट है, साइकिल्ड, ठीक है। साइकिल्ड आपका वही रेगुलर, और टेलीकास्ट इरेगुलर पास्ट फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट आपको वर्ल्ड, ट्रैवल्ड, एक्सटेंडेड, फ्रोज, पुट, अब ये सेम हमने एग्जाम्पल्स में बुक में किया था, कट, फाउंड और सैंक। नाउ इन नेक्स्ट पेज गिवन हियर द ऑक्सिलरी वर्ब। चलिए ऑक्सिलरी वर्ब का समझते हैं क्या है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है आपका, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर द हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमारे सेंटेंस में काम करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जैसे कैन है आपका, ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। दे कैन नॉट ऑकर इंडिपेंडेंटली, दैट इज विदाउट द मेन वर्ब्स फॉलोइंग दैम। इसके बिना जो है हमारे सेंटेंस अधूरा होता है कई बार हेल्पिंग वर्ब के लिए, और इसमें मेन वर्ब हम जो है यूज़ करते हैं। क्लियर? चलिए जैसे विकास कैन स्पीक जापानीज़, तो यहाँ पे कैन जो है आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और स्पीक होता है बोलना, तो स्पीक क्या है आपका, मेन वर्ब है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे कि उसमें भी आपके पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है आपका
मोडाल, ठीक है, मोडाल ऑक्सिलरी, जिसमें आपका आता है विल, कैन, मे, शैल, वुड, कुड, माइट, शुड, मस्ट, ये आपका मोडाल में आता है। और प्राइमरी में आता है आपका बी, डू और हैव की फॉर्म, ठीक है। बी आपका वॉज वर्ब भी हो सकता है, इज आर एम भी हो सकता है, इज आर एम, ठीक है, ये आपका बी की फॉर्म में होता है। और बी की फॉर्म में क्या हो सकता है हमारा, वॉज वर्ब जो हम पास्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है, वॉज वर्ब हम किस में यूज़ करते हैं, ये हमारा पास्ट में यूज़ होता है। और बी का क्या फॉर्म हो सकता है, या तो बीन भी हो सकता है आपका, नहीं तो बीइंग भी हो सकता है, ठीक है। जब भी आपको फिलअप्स में बी में फिल करना हो तो यू हैव टू फिल ऑल दीज वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब्स जो है ये आपके ऑक्सिलरी, ये आपको फिल करने होते हैं, ठीक है। और डू और हैव, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। और मोडाल्स में आपको मैंने बताया, मोडाल्स में आपका होगा विल, कैन, मे, शैल, वुड, कुड, माइट, शुड और मस्ट, ठीक है। चलिए नाउ कम टू द एक्सरसाइज, यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स आर इरेगुलर वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं आपके, इरेगुलर, इरेगुलर मतलब कि याद कीजिए अभी मैंने प्रीवियस पेज में, पीछे पेज में क्या करवाया था आपको, इरेगुलर वर्ड्स वो होते हैं जिसमें आपका पास्ट फॉर्म लगा हुआ होता है, क्या लगा हुआ होता है आपका, पास्ट फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद है हियर गिवन द टेबल, इट विल क्लियर योर डाउट्स। देखो यहाँ पे हमारा मेन वर्ब और यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब में डिफरेंस समझिए, ठीक है। अब मेन वर्ब में हम बात करें तो आई एम करिश्मा, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए एम जो है आपका क्या है, यहाँ पे कैसे फॉर्म में काम कर रहा है, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, एम आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब। आई एम मेकिंग अ पोस्टर, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आपका एम मेकिंग हो गया, मेकिंग जो है मेन वर्ब है, यहाँ पे मेकिंग जो है आपका क्या है, मेन वर्ब है, और एम मेकिंग मिलके ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। नेक्स्ट देखिए आई क्विकली डिड, डिड मैंने आपको बताया था, जैसे कि बी, डू, हैव आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं ये, ठीक है। और डिड नॉट कीप आपका कीप होता है मेन ऑक्सिलरी वर्ब, डिड नॉट मिलके आपका क्या बन गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है कीप आपका, क्लियर। तो चलिए समझ में आ गया होगा आपको। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, नीचे दिए हुए हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स, नागेश कैन फ्लाई प्लेन्स, तो यहाँ पे एबिलिटी है, किसी चीज़ की एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इंटेंट, और एबिलिटी नेसेसिटी होती है, परमिशन होती है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपके मोडाल्स ऑक्सिलरीज एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कि वो रिलेट करते हैं मोडाल्स से और ऑक्सिलरीज से। जैसे नागेश कैन फ्लाई, तो इसमें एबिलिटी दिख रही है उस चीज़ की, ठीक है। प्लेन्स, तो यहाँ पे जो है प्लेन्स में क्या किसी चीज़ की एबिलिटी है, क्षमता उसे करने की, तो ये आपका किससे है, रिलेट करता है, मोडाल ऑक्सिलरी सेंटेंस से रिलेट करता है। कैन होता है आपका किस चीज़ का, मोडाल्स का, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स का। फ्लाई आपका मेन वर्ब हो गया, क्लियर। तो चलिए सभी एग्जांपल्स गिवन है, नाउ कम टू द एक्सरसाइज, जल्दी से फटाफट अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं। नाउ हियर गिवन यू हैव टू रीराइट दी सेंटेंसेज यूजिंग द मोडाल्स गिवन ब्रैकेट, ब्रैकेट में मोडाल्स गिवन हैं, तो आपको चेंज करके उन मोडाल्स को जो है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस व्हाट विल कम, क्या होगा वहाँ पे, ठीक है। सुचिता इज गोइंग टू गिव अ स्पीच टुडे, तो विल आपको लगाना है, तो कहाँ लगाएंगे आप विल, चलिए लेट्स सी ऑल द आंसर्स। हियर आर ऑल द आंसर्स, सुचिता विल गिव अ स्पीच टुडे, ठीक है। वी माइट रन आउट ऑफ रेशन सून, तो यहाँ पे माइट आपको लगाना था वी के बाद टू मेक अ प्रॉपर सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राजा कैन मेक ब्यूटीफुल बास्केट्स, यू मस्ट नॉट लीव द चाइल्ड अलोन, डोंट रश इट थ्रू, यू कुड डू इट व्हेन यू आर फ्री, आई वुड सिट बाय बैंक एंड वॉच द बर्ड्स फॉर आवर्स, द मीटिंग मे बी पोस्टपोन्ड, मे आई टेक लीव टुमारो, यू शुड क्लीन द प्लेस बिफोर यू लीव, वी कुड आस्क Juliet to take care of the decoration. We must follow the safety guidelines. The weather should improve from tomorrow.
सो हियर होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज आंसर्स वेरी वेल। अगर नहीं समझ में है तो वीडियो को एक बार फिर देखिए और ट्राई करके देखिए एग्जाम्पल्स को खुद से, और फिर रीचेक कीजिए इस वीडियो से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। देखिए लिटरेचर ग्रामर मेरे साथ करिए। Thank you for watching this. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Bye bye to all.